जो गाय है उसको गौ या गाऊ बोलते हैं हम लोग, और उसी से गाऊ बनाए कोई उसी से गाऊ बनाए, जैसे प्रकट प्रकट, कार कार, उसी से बनाए हमारे शब्द है, लेकिन हमको अंग्रेजी के रूप में मिल रहा है। तो बच्चा जो है, अब देखिए आप जा रहे हैं, कुत्ता आ गया तो हट बोलेंगे तो हट जाएगा, और एक्सक्यूज भी बोलोगे कुत्ते हटेगा क्या? तो कुत्ता भी जमीन की भाषा समझता है, अंग्रेजी विदेशी भाषा नहीं समझता। एक छोटा बच्चा है, वो सरल वाक्य नहीं बोलता अपनी मातृभाषा में, वो सरल वाक्य के साथ कुछ कुछ मिश्रित वाक्य भी बना लेता है, संयुक्त वाक्य भी बना लेता है, और यदि उसकी मौलिक प्रतिभा विकसित हो तो आगे वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हम उसकी भाषा को आरोपित करके, थोप के उसके विकास को रोक देते हैं, और लड़का क्या बन जाता है? बच्चा रटंतु थोपा बन जाता है। देखिए निकाली की पढ़ाई कैसी रटने वाला हो गया, मौलिक प्रतिभा खत्म। वो अपनी जो भाषा होती है, इसीलिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, तो उस पर प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में पढ़ाई को आवश्यक माना गया है। आपकी मातृभाषा, छत्तीसगढ़ में रहते हैं छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी हिंदी में कोई भेद नहीं हो, हिंदी की एक शाखा है। तो पहले आप अपनी मातृभाषा जो माँ है उससे जुड़िए, उससे प्रेम करिए। तो मातृभाषा की जो शिक्षा है वही बच्चे की मौलिक प्रतिभा को विकसित करेगी। फिर जब वो आगे बढ़ जाएगा, मिडिल हाई स्कूल में जाएगा, राजभाषा हिंदी पढ़ाएंगे, और फिर उसको जब जरूरत होगी तब अंग्रेजी। हमको किसी भाषा से परहेज नहीं करना है, आलोचना नहीं करना है। भाषाएं ज्ञान कहाँ से मिले हम ले, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपनी माँ। अब देखिए जो लोग बाहर नहीं निकले रहते हैं, उसको लगता है कि उसकी माँ से सुंदर कोई माँ नहीं, और जब बाहर निकलता है तो देखता है दूसरे की माँ भी शिक्षित है, सभ्य है, सुंदर है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अपनी माँ के प्रति उसको प्रेम न हो, श्रद्धा न हो। तो अपनी माँ के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन दूसरे माँ के प्रति भी वो प्रेम करती है। इसीलिए कहा गया है कि दूसरे की माँ या भाषा सुंदर हो सकती है, लेकिन अपनी माँ से अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसीलिए वो स्वच्छंद आकाश में विचरण करती है, लेकिन तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में रहता है। तो ये जो भाव है, अभी कंप्यूटर नहीं रखा हुआ है, इसको देखा मैं, तो देखिए इसमें जो माउस है, माउस है, अब वो माउस जो है अंग्रेजी का शब्द है। ये शब्द कैसे आया? देखिए आप पुरानी डिक्शनरी आप देखेंगे, जब हिंदी को नहीं लिया था अंग्रेजी के शब्द को उसने, तो आपको रेट माने चूहा वही मिलेगा, माउस नहीं मिलेगा। जब हमारे देश में आए तो उनको लगा कि भाई संस्कृत में क्या बोलते हैं? मूषक, मुसवा, फिर माउस। तो पहले अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी और बाद में अंग्रेजी। तो मैंने बताया कि ये जो माउस है वो बाद में आया, मुसवा संस्कृत छत्तीसगढ़ी के अनुकरण क्या है। तो सोचिए आपकी भाषा कैसी। तो इसलिए हमको अपनी भाषा पे गौरव करना चाहिए हर व्यक्ति को। हिंदी में वो शक्ति है। मैंने पहले कहा ना कि आप जमीन तैयार कर लीजिए मातृभाषा, फिर बढ़िए राष्ट्रभाषा।
तो राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर बढ़े तो वो आपको क्षेत्र से, प्रदेश से राष्ट्र की ओर विकसित करेगी, वहां तक ले जाएगी, फिर आप उदार हो जाएंगे। अभी तक आप सीमित क्षेत्र में थे, लेकिन वो भी बहुत जरूरी। मेघालय ने क्या किया, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में हमको विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल, विश्व की संस्कृति पढ़ाया है। भारत का भूगोल, इतिहास, संस्कृति पढ़ाया है। छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का नहीं पढ़ाया, जिससे आप अपने प्रदेश और क्षेत्र से कर जाओगे ही भाव। पढ़ाई कहाँ से होनी चाहिए? पहले हम अपने को जाने, अपने क्षेत्र को जाने, अपने प्रदेश को जाने, फिर देश को जाने, फिर नीति को। इन्होंने उल्टी गंगा पाई। ये जो हिंदी का जो स्वरूप है, उसको हमको स्वीकारने के लिए मातृभाषा से राष्ट्रभाषा, और ये राष्ट्रभाषा है सब भाषाओं को लेकर हिंदी बनी। बोलियों ने सींचा है, उसको विकसित किया है। इसीलिए आप देखें, आप अपने प्रदेश में रहेंगे, अपनी भाषा बोलेंगे, समझेंगे, लेकिन यदि देश के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको हिंदी का आश्रय लेना पड़ेगा। दो राज्य के लोग जब बात करते हैं तो हिंदी संपर्क भाषा के रूप में आती है। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में हिंदी का विरोध है, लेकिन वो विरोध जो है राजनीतिक विरोध है। कोई वो विरोध उस दल का नहीं है। उसका मैं एक उदाहरण दूंगा। मैं वहाँ जब गया तो एक होटल में हम लोग, हमारी श्रीमती भी थी, तो मैंने जानबूझ के अंग्रेजी बोल सकता था, हिंदी बोला, तो वो भी कुछ समझ नहीं पाया। तो मैनेजर देख रहा था, दौड़ के आया, उसको बोले आप हिंदी में बोला है हिंदी, तो एक वेटर को भेजा और फिर उसने हमारा ऑर्डर दिया। तो मेरे कहने का ये है कि वो जानते हैं कि उनको व्यवसाय करना है, पर्यटन के लिए साउथ दक्षिण भारत लोग आ रहे हैं, तो हिंदी की उपेक्षा करेंगे तो मुश्किल होता है। लेकिन आपको काम होगा तो आपको हिंदी आप बोलेंगे तो वो कुछ नहीं बताएंगे। ये राजनीति समझते सब। वही हिंदी की फिल्में सबसे ज्यादा वही बनी और मूल भी वही से। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी का कहीं विरोध है। हिंदी सब लोग समझते हैं, बोल ना पाए, समझते सब लोग। पूरे देश में आप जाएं तो किसी न किसी रूप में लोग समझते हैं। थोड़ा सा जो आदिवासी बेल्ट है उसको छोड़ दीजिए, बाकी हिंदी से संपर्क। अब देखिए, दक्षिण भारत के 5 राज्य हैं। हिंदी का जो राज्य विरोध करता है वही बेरोजगारी है, और जो राज्य हिंदी और अंग्रेजी को लेकर चलता है वो पूरे देश और विश्व में केवल चले गए। तो हिंदी का विरोध करने पे आदमी संकुचित हो रहा है और उसको लेकर आगे चल रहा है, तो पूरे देश विदेश की यात्रा कर रहा है। तो हिंदी में वो शक्ति है, वो ताकत है, हमारे देश की पहचान है वो, और हिंदी के बल पर हम अपनी मौलिक प्रतिभा का विकास कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। पहले तो हम विश्व गुरु थे, तो हमारी भाषा को सीखने के लिए लोग, संस्कृत सीखने के लिए उस समय संस्कृत का वर्चन होता, सब लोग आते थे, वेद पुराण सब सीखते हैं, हम विश्व गुरु। लेकिन आज भी विश्व गुरु बन सकते हैं। उसके लिए आज आधुनिक संस्कृत है वो हिंदी। तो हिंदी को हमको अपनाना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में मैं आया, अपनी बात आप लोगों के बीच में रखा। बस एक निवेदन, जैसे मैडम ने कहा कि आप लोग जो विद्यार्थी है वो लोग इस संस्था से जुड़े, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। 10 रुपये केवल है,
जो स्वेच्छा से देंगे मैडम को देके नाम निकाले, जो नहीं देंगे तो हम लोग आपकी ओर से करके आप सब लोगों को हम लोग जितने विद्यार्थी हैं सदस्य बनाएंगे। वहाँ का आपको राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र या पहचान पत्र आपको मिलेगा, वो आप रखिए। वो आपकी अतिरिक्त हिंदी के प्रति पहचान होगी। और उसके अलावा जो टीचर हैं उन लोगों से भी बात करेंगे, वो लोग भी सदस्य बने। तो उससे क्या होगा कि पूरे ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और ये प्रचार कर रही है, ये सहयोग नहीं ले रही है, प्रचार कर रही है। तो मैडम के आने का मतलब भी वही है कि शैक्षिक संस्थानों में हम लोग जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को जोड़ के हिंदी के प्रसार प्रचार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे नवंबर में दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन होना है, उसमें गृह मंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है और बड़े बड़े साहित्यकार भी आएंगे, छत्तीसगढ़ से भी लोग जाएंगे। हम लोग जोड़ रहे हैं शिक्षा साहित्य भाषा से लोगों को, और धीरे धीरे वो प्रतिभाएं प्रदेश से जुड़ेंगी और फिर उनमें प्रतिभा होगी तो हम उसको बाद में राष्ट्रीय पदक पर जोड़ने का प्रयास करेंगे। हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय।